लालच बुरी बला है, इसमें जो पड़ा है वो मरा है। पिताजी को गुजरे 10-11 महीने हो चुके थे और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे घर में लड़ाइयाँ झगड़े, भाइयों के बीच में झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। अंकित सुबह आराम से सोफे पर बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। ऐसे तो वो इतने ध्यान से कभी पढ़ता नहीं था, पर उस दिन ना जाने ऐसा क्या था जिसे वो इतने गौर से पढ़ रहा था। पता चला कि अखबार में एक छोटे से कोने पर एक एडवर्टाइज छपी थी जिस पर लिखा था, आपकी सारी समस्याओं का हल बस एक कॉल में। नीचे दिए हुए नंबर पर अंकित कॉल लगाता है तो 2 से 3 बार कॉल करने पर कोई कॉल ही नहीं उठाता, पर 2 मिनट बाद एक मैसेज आता है, शाम 5 बजे दिए गए पते पर आ जाना यदि अपनी सारी मुसीबतों का हल चाहते हो तो। अपने ऑफिस से अंकित जल्दी निकल कर दिए हुए पते पर पहुंचता है। एकदम सुनसान सा इलाका था वो। उतने में ही एक एसएमएस फिर आता है, तुम जहां खड़े हो वहां से ठीक दाहिने में एक झोपड़ी है, वहां आ जाओ। अंकित ठीक वैसा ही करता है। अंदर जाने पर वह देखता है कि एक आदमी बैठा है, वो थोड़ा बूढ़ा सा था। तो वो अंकित को अंदर बुलाता है और कहता है कि बेटा, मैं हर दिन तुम्हारे पास तो नहीं आ सकता, पर हाँ, यदि तुम ढेर सारा पैसा चाहते हो तो ये अंगूठी पहन लो और जैसा मैं एसएमएस में लिखूं वैसा करते जाना। उस दिन तो मानो अंकित की खुशी बहुत ऊंची हो चुकी थी। एक मैसेज फिर आता है, गुड लक। अंकित उस रोज सबके लिए खुशी के मारे सोचता है कि चलो क्यों ना आज सबके लिए आइसक्रीम लेके जाता हूँ, और फिर घर जाता है, सब खाना खाते हैं और फिर वो सो जाता है। अगली सुबह अंकित की नींद एसएमएस से ही खुलती है। उसमें लिखा था कि आज धन लाभ होगा, पर शनि की दशा थोड़ी खराब है तो संभल के रहना, और हाँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अंकित बढ़िया से नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। पूरे दिन काम करके ऑफिस से वापस लौटता है कि रास्ते में उसका जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है, और जब उसे होश आता है तो वह हॉस्पिटल में होता है। उतने में ही उसे एक मैसेज आता है, कांग्रेट्स, आपको हेल्थ इंश्योरेंस एंड कार इंश्योरेंस के पूरे 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। वह खुश हो जाता है और उतने में ही एक एसएमएस फिर आता है। उसमें लिखा था कि धन लाभ हो गया ना, पर मुझे अफसोस भी है क्योंकि अंकित का अब सिर्फ एक पैर ही बचा था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अगले दिन वह अपने घर पहुंच जाता है। अगले दिन 8 बजे फिर एक एसएमएस आता है, आज घर के सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे, पर हाँ, घर से बाहर मत निकलना, और एक बात और, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। 2 घंटे बाद ऑफिस से फोन आता है, अरे अंकित, आज अमेरिका की कंपनी से कॉन्फ्रेंस कॉल है, तुम्हें याद है कि नहीं, जिसका हेड तुम्हें बनाया गया है, और यदि ये मीटिंग सक्सेसफुल होती है तो हम तुम्हें सीईओ बना देंगे। वह इतना खुश हो जाता है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आता, और उसे यह भी याद नहीं रहता कि घर से बाहर नहीं जाना था। वह थोड़ी देर में ऑफिस के लिए निकल जाता है। मीटिंग होती है और उसे सीईओ भी बना दिया जाता है। सब मीठा खा ही रहे होते हैं कि उतने में ही एक फोन आता है, आप अंकित जी बोल रहे हैं? हाँ कहिए। आपको बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि बस खाई में पलट जाने के कारण आपके भाई की मौत हो गई है। एक लंबी सांस लेने के बाद
अंकित उस रोज ऐसे सदमे में था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और उतने में ही फिर एक एसएमएस आता है। घर से बाहर निकलने को मना किया था ना, पर खैर बधाई हो, अब घर के सारे झगड़े खत्म जो हो गए। क्योंकि छोटे भाई की अभी तक शादी नहीं हुई थी तो उसकी प्रॉपर्टी भी अंकित के नाम हो जाती, पर पूरा घर सदमे में था। रात 12 बजे फिर एक एसएमएस आता है। कल का दिन धन लाभ के लिए सबसे बड़ा दिन है, बस आग से बच के रहना। और एक बात और, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगली सुबह अंकित दोस्त के साथ उसकी कार में कुछ काम से जाता है तो सोचता है कि सब उदास हैं तो क्यों ना सबके लिए कुछ ना कुछ नाश्ता लेके जाया जाए। तो वो गर्मा गर्म जलेबी समोसे पैक करवा कर घर लेके जाता है। घर पहुंचने पर पता चलता है कि अंकित की माँ ने घर की शांति के लिए पूजा रखवाई है, और माँ को बहुत समझाने पर भी माँ उसकी एक नहीं सुनती। 11 बजे पंडित जी आ जाते हैं और पूजा पाठ चालू हो जाती है। जब हवन का समय आता है तो अंकित हवन करने से बहुत मना करता है। माँ रहने दो ना, माँ क्या बिना हवन के शांति नहीं आएगी क्या? माँ हमने पूजा तो करवा ली ना बाकी। पर उसकी माँ डांट कर उसे हवन डालने को कहती है और कुछ सामान लेने के लिए अंदर चली जाती है। प्रारंभ करें। जैसे ही अंकित हवन की आग में घी डालता है तो एकदम से उसकी पत्नी की साड़ी में आग लग जाती है। अंकित के हाथ से घबराहट में घी गिर जाता है और आग पूरे घर में फैल जाती है। सब आग बुझाने में लग जाते हैं। फायर ब्रिगेड भी आ जाती है और सभी बाहर खड़े आग बुझने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ घंटों में ही पूरी आग बुझ गई थी, पर सब जल के खाक हो चुका था। और घर के अंदर जाने पर अंकित को सबसे बड़ा सदमा तो तब लगा जब उसे उसकी माँ की जली हुई लाश दिखी। थोड़ी देर में एक एसएमएस आता है, आपका 2 करोड़ का होम इंश्योरेंस पूरा हो गया है और साथ ही साथ माँ की ज़मीन, हेल्थ इंश्योरेंस और एफडी का पैसा भी कुछ 5 करोड़ के आसपास था, तो अब वो सब भी आपका ही है। एक मैसेज और आता है, उसमें लिखा था, करोड़पति बनने की बधाई हो, बस आग से बचने की कोशिश करना था ना। 2-3 दिन में अंकित नया घर खरीद लेता है। पूरा सामान जम जाता है। शाम को 7 बजे उसे एक मैसेज आता है कि बाहरी महिलाओं से दूर रहें और अंगूठी ना उतारें, वरना नुकसान हो सकता है। कुछ समय बाद अचानक अंकित का पैर फिसल जाता है और उसका सिर जमीन पर जोर से टकरा जाता है। उसे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ता है। सुबह तक उसे होश आ जाता है। नर्स उसे दवा देने आती है तो वो उसे जोर से धक्का दे देता है कि कहीं बाहरी महिला के पास आ जाने से मेरी जान ही ना निकल जाए। पर ऐसा धक्का देने से सब अंकित को पकड़ लेते हैं और उतने में ही उसकी अंगूठी गिर जाती है। वह चिल्लाने लगता है, बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बाहर उसकी पत्नी को डॉक्टर बताते हैं कि हमें अंकित को मेंटल वार्ड पर शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि शायद सिर में चोट लगने के कारण वो पागल हो चुका है। एक दिन अंकित की पत्नी उससे मिलने आती है तो वह उसे खूब कहने की, समझाने की कोशिश करता है कि वो पागल नहीं है, पर उसकी पत्नी सिर्फ यह बोलकर चली जाती है कि डॉक्टर उसे जल्दी ठीक कर देंगे। 6 महीने बाद आज अंकित का हॉस्पिटल में आखिरी दिन था और उसकी हालत अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी। उसकी पत्नी उसे लेने आती है। वो अपने फ़ोन पर बच्चों की और उसकी कुछ तस्वीरें दिखा रही होती है कि उतने में वह कहती है, सुनो, मैंने एक ऐसी चीज़ लाई है जिससे अब हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और मुझे बहुत सारा धन लाभ भी होगा। ये लो, इस अंगूठी को पहन लो और सब ठीक हो जाएगा। उतने में ही एक एसएमएस आता है। ये उसकी पत्नी के फ़ोन पे आता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है।
या पढ़ते ही अंकित की हार्ट अटैक से वहीं मौत हो जाती है। इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है, इसमें जो पड़ा है वो मरा है। डर की सच्ची दहशत। शांति।